किसने? किसने? हनुमान जी बड़े परेशान, क्या करें कि हमारे प्रभु बंधन से मुक्त हों। तब बताया किसी ने कि सांपों के जहर को गरुण जी उतार सकते हैं, सांप के जहर को गरुण जी ठीक कर सकते हैं। सोचिए हनुमान जी भी नहीं कर पाए, और ये एक प्रकार की लीला थी। नहीं कर पाए ऐसा कहना अपराध हो जाएगा, लीला थी। हनुमान जी को प्रेरणा हुई कि आप गरुण जी को लाओ। अब हनुमान जी गए बैकुंठ, गरुण जी को लाए। गरुण जी सदा भगवान के सामने होते हैं, इसलिए प्राचीन मंदिरों में देखा होगा, मंदिर के ठीक सामने गरुण स्तंभ होता है। कौन सा स्तंभ? जगन्नाथ जी जाएंगे तो जगन्नाथ जी के मंदिर के ठीक सामने गरुण स्तंभ। दक्षिण के मंदिर में जहां भी जाएंगे गरुण स्तंभ मिलेगा। ये भगवान का वाहन है। अब गरुण जी को हनुमान जी बोले कि चलो। कहां चलें? बोले भगवान पर संकट आन पड़ा है। गरुण जी तो थोड़ा घबराए कि हे भगवान, भगवान पर संकट कैसे आ सकता है? ये बताओ, जो सबका संकट मिटाते हैं, सबका संकट हरते हैं, क्या उन पर भी कोई संकट आ सकता है? तो गरुण जी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर मैं चल रहा हूं। जब आए तो राम लक्ष्मण बिल्कुल बेहोश पड़े हैं। हनुमान जी बोले ये भगवान है। गरुण जी मन मन में सोचे, हे भगवान, यदि राम जी भगवान होते तो क्या सांप के डसने से मर जाते? सोचने वाली बात। ये तो सांप के ऊपर लेटे रहते हैं। नारायण किस पे लेटे हैं? शेषनाग भगवान। वो शेषनाग भगवान सबसे जहरीले हैं, उन पर लेटे रहते हैं। और आज ने सांप ने मार डाला क्या? गरुण जी ने नाग के फांस को तो काट दिया, नागों को तितर बितर कर दिया, हटा दिया, जहर भी उतर गया। राम जी उठ के बैठ भी गए, गरुण जी का धन्यवाद किया। पर गरुण जी जब चले, मैया बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ, आप लोग सावधान होंगे तो अच्छा लगेगा, शोर शराबा ना कीजिएगा। गरुण जी राम के नागपाश को काट करके बैकुंठ नहीं गए। कहां गए? शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मा जी, बताओ कि राम भगवान है कि नहीं? मुझे तो लगता है कि नहीं है, क्योंकि भगवान होते तो नाग में थोड़ी बंध जाते। भगवान को भी बांध सकता है? ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी समझ गए कि इनको भी बुखार पकड़ लिया है। ब्रह्मा जी बोले, देखो राम राम शंकर जी ज्यादा जपते हैं, शंकर जी के पास जाओ, वो बताएंगे कि राम जी भगवान है कि नहीं। शंकर जी के पास गए गरुण जी। गरुण जी बोले, शंकर जी ये बताओ, हमारे भगवान तो बैकुंठ में रहते हैं, लेकिन अवतार लेकर के वो गए हैं धरती पे। आप बताओ कि राम भगवान है कि नहीं? शंकर जी समझ गए कि इनको भी अभिमान हो गया। अच्छा, गरुण जी को अभिमान क्यों हुआ? उत्तर आपको बताना होगा। और गरुण जी को अभिमान क्यों हुआ? मोह क्यों हुआ? गरुण जी को अभिमान इसलिए हो गया मेरी मां, क्योंकि गरुण जी से मदद मांगी गई कि आप आइए और नागपाश को काटिए। और याद रखिएगा, आप जिससे भी मदद मांगते हैं उसको ये घमंड जरूर आ जाता है कि मेरे बिना तो इनका काम होता ही नहीं, मेरे बिना तो इनका काम होता ही नहीं, घमंड आ जाता है। लेकिन ये कथाएं यही समझाती हैं कि आप घमंड ना करिए, क्योंकि आप हैं ही नहीं। मीन्स गरुण जी ने, अब एक उत्तर दो मुझे आप लोग, कि गरुण जी ने यदि राम जी को नागपाश से ना मुक्त किया होता तो क्या राम जी मर जाते? उत्तर,
दूसरा उत्तर दीजिएगा। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, यदि हनुमान जी संजीवनी बूटी ना लाते तो क्या लक्ष्मण जी मर जाते? इसका मतलब है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए तो लक्ष्मण जी बचे, गरुण जी नागपाश से निकाले तो राम जी बचे। ये बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन एक बात बताएं, भगवान का काम भगवान ही करते हैं। वो आपसे हमसे किसी बहाने से निमित्त से करवा लेते, और हमें ये घमंड हो जाता है कि जी हम अरे हनुमान जी ना जाते तो कोई और चला जाता, गरुण जी ना आते तो कोई और आता, पर संकट तो जाता। इसका मतलब है कि यदि हम किसी के काम आ जाते हैं ना तनिक सा, तो हम ये घमंड पाल लेते हैं कि हम ना होते तो क्या होता। सच बताएं, आप इसलिए वहां पर हैं, आपकी मदद ईश्वर ने इसलिए ली क्योंकि भगवान आपसे ये काम कराना चाहते हैं। आप ना सही, ईश्वर किसी और से करवा लेते। हम क्यों झूठा घमंड पालें कि मैं कर रहा हूं? आपने क्यों झूठा घमंड पाल रखा है कि मैं कर रहा हूं? आप ना सही, दूसरा सही। भगवान अपना काम किसी से भी करा सकते हैं। बोलो हाँ। अब गरुण जी गए शंकर जी के पास, प्रभु बताइए राम भगवान है कि नहीं? हनुमान जी, शंकर जी बोले गरुण जी ऐसा है, आप ठहरे पक्षी, और पक्षी की भाषा कौन जाने? पक्षी की भाषा खग जाने, खग ही की भाषा। आप जाइए कागभूषुंड जी के पास। अब गरुण जी को कहां भेज दिया? कौआ के पास। अब गरुण जी को तो आधा घमंड इसलिए खत्म हो गया कि मैं गरुण, और गरुण को सिखाएगा कौन? कौआ। अब तो गरुण जी का घमंड यहीं आधा कि मुझे कौआ सिखाएगा। गए कागभूषुंड जी के पास। कागभूषुंड जी के चरणों में बैठे गरुण जी, और गरुण जी ने कहा कि आप बताइए कि राम कौन है? तो याद रखिएगा, गरुण जी और कागभूषुंड जी का ये जो प्रश्नोत्तर है, इसी को आप लोग कहते हैं रामायण, रामचरितमानस। राम का पूरा यहीं से शुरू हुआ सब कुछ, यहीं से राम की कथा प्रकट हुई, यही जननी है कथा की। गरुण जी ने, कागभूषुंड जी ने सुनाई गरुण जी को। राम कथा किसने किसको सुनाई? कागभूषुंड जी ने गरुण जी को सुनाई। और जब गरुण जी ने सुना, कागभूषुंड जी बोले कि मैं भी एक बार ऐसी अभिमान में पड़ गया था, पर प्रभु ने मुझे ठीक ठीक समय पर समझा दिया। बस ये समझ लो कि भगवान, कई बार यदि आपको घमंड आ जाए किसी बात का, तो समझ लेना कि ठीक नहीं। इसलिए हम कहते हैं कितने भी उपलब्धि पाओ, कितना भी वैभव धन धान्य पाओ, पर कभी किसी चीज का अभिमान ना कीजिएगा। मैं नहीं हूं फ्रंट पर, भगवान मेरे द्वारा, आपके द्वारा कराते हैं। तो कौआ भी विद्वान होके कथा सुना, आज भी कथा चल रही है उनकी नीलगिरी पर्वत पर। रामचरितमानस में सारी बातें लिखी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसलिए राम हमारी और आपकी बुद्धि से परे हैं, राम अतर्क हैं। समझ में आई कुछ नहीं? इसलिए जब आप लोग लंबा सत्संग करेंगे तब कुछ समझ पाएंगे, लेकिन इन 7 दिनों में भी आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। भागवत सुनने आए हैं, बहुत कुछ समझ पाएंगे। भागवत किसने लिखी, क्यों लिखी, कहां लिखी, सुनो। भागवत जी सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई है। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को सुनाई। नारद जी ने अपने आराध्य भगवान श्रीमन नारायण के रूप वेद व्यास जी को सुनाई, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाई, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को शुकताल में पहली बार जीव मात्र को सुनाई।
इस तरह भागवत जी बैकुंठ से इस धरती तक पहुंची। भागवत जी के पहले वक्ता कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। और पहले श्रोता ब्रह्मा जी, फिर दूसरे वक्ता ब्रह्मा जी और दूसरे श्रोता नारद जी, फिर तीसरे वक्ता नारद जी और तीसरे श्रोता वेदव्यास जी, फिर चौथे वक्ता सुखदेव जी और चौथे श्रोता परीक्षित जी। इस तरह से भागवत जी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई शुकताल में। परीक्षित जी को क्यों सुनाई? इस कलयुग में ही परीक्षित जी को सुनाई। ये भागवत परीक्षित जी ने कब सुनी? कलयुग में। कलयुग कब से आया? भगवान कृष्ण जब इस धरती को छोड़कर चले गए, लगभग आज से 5,500 साल पहले, जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए, भगवान कृष्ण बैकुंठ गए, तो भगवान के जाते ही कलयुग आ गया और कलयुग ने यहां पर हाहाकार मचा दिया। तो कलयुग जब आया, अब आपसे पहला सवाल, जब कलयुग आया तब धरती पर शासन किसका था? कोई प्रश्न करे तो? जब कलयुग आया तो धरती पर शासन किसका था? तब शासन था परीक्षित जी का। परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी हैं पांडवों के वंशज। पांडव कौन? पांडु पुत्र पांडव। धर्मराज युधिष्ठिर ने कौरवों को हरा करके, और राजा कौन बने? धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर क्या बने? राजा। महाभारत में कौरव हार गए, धृतराष्ट्र का राज्य खत्म, और धृतराष्ट्र के बाद राजा कौन बना? पांडव। और पांडव में धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य कब तक चला? जब तक भगवान इस धरती पर थे लीला के लिए। और जब भगवान कृष्ण गए तो पांचों पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। पांचों पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। अच्छा, पांडव जब चले तो द्रौपदी जी का शरीर गल गया, गिर गई। स्वर्ग की यात्रा में चले ना स्वर्गारोहण के लिए, तो स्वर्ग कौन पहुंचा? द्रौपदी ना पहुंच पाई, रास्ते में गिर गई। क्यों? क्योंकि ये 5 पतियों में सबके साथ समान प्रेम इनका नहीं था। ये प्रेम में भेद करती थी द्रौपदी, इसलिए इन्हें 7 शरीर स्वर्ग नहीं जाने को मिला, है ना। ये भीम से ज्यादा प्रेम करती थी। आगे चले, सहदेव भी गिर गए। सहदेव भी 7 शरीर नहीं गए। नकुल भी गिर गए, क्योंकि इन्हें अपनी सुंदरता का, अपनी बल विद्या का अभिमान था। भीम भी गिर गए। अर्जुन भी गिर गए। अर्जुन क्यों? अर्जुन भी क्यों नहीं गए 7 शरीर स्वर्ग? देखो, गए सब स्वर्ग, गए सब बैकुंठ, पर शरीर के साथ नहीं गए। बात समझ में आ रही है? 7 शरीर नहीं गए, इस शरीर को लेकर नहीं गए। इनका सब हिमालय में शरीर गिरता गया, सबका। अर्जुन का शरीर गिरा। अच्छा, अर्जुन क्यों गिरे? कहते हैं कि अर्जुन इसलिए गिर गए क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लिया। और सारथी जब बने भगवान श्री कृष्ण, तो अर्जुन भगवान को आदेश, देखो एक दृष्टि के हिसाब से तो ठीक है, भगवान की दयालुता है, ये तो भगवान का बड़प्पन है कि वो आपके नौकर भी बनने को तैयार है। भाई, ड्राइवर तो नौकर ही होता है। अर्जुन के नौकर बन गए, ड्राइवर बन गए, चल तेरा रथ चलाता हूं मैं। तो भगवान तो रीझ जाते हैं भक्तों पर। अर्जुन भक्त हैं और भक्त पर रीझ गए। पर 7 शरीर क्यों नहीं गए? 7 शरीर ना जाने के बहुत सारे कारण हैं।
आगे चले तो भीम का शरीर भी गिर गया। धर्मराज युधिष्ठिर बस गए, लेकिन उनके संग एक कुत्ता था, कुत्ता भी चला गया। अच्छा, वो कुत्ता कौन था? वो कुत्ता भी धर्म ही था, धर्म ही कुत्ते के रूप में चल रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर से बोला गया, जब ये स्वर्ग गए तो स्वर्ग में रोका गया, बोले अंदर आप आओ, ये कुत्ते को बाहर करो। धर्मराज युधिष्ठिर को बोला गया कि आप अंदर आओ, आप बाहर कुत्ते को करो, कुत्ता नहीं आएगा अंदर। तो धर्मराज बोले कि यदि कुत्ता नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आता। क्यों? धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि ये मेरे साथ हरिद्वार से हो गया था, अब इतने लंबे टाइम इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो अब मैं इसका साथ क्यों छोड़ दूं? इसलिए इसे अंदर लोगे तो स्वर्ग में आऊंगा, इसे अंदर नहीं लोगे तो मैं भी स्वर्ग नहीं आऊंगा। धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म की परीक्षा स्वर्ग के द्वार तक हुई है। यह धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म की क्या थी? परीक्षा, कि आप कुत्ते को अंदर लाते हैं, नहीं तो आप नहीं बोलते। जैसे कहीं प्रसाद बट रहा हो तो आप लोग क्या करते हैं? पीछे कर, सब तुम पीछे, मैं अंदर। आदमी नहीं, अपना अंदर घुस घुस के बड़े बूढ़े ठेले लगे, सबको गिरा देता, खुद अंदर, मुझे तो पहले मैं। आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं? पहले मैं, लाइन तोड़ के सीधे अंदर, पहले मैं, सब लाइन में लगे हैं, लेकिन आप आगे घुस जाते हैं, नहीं मैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि पहले मैं नहीं, पहले ये कुत्ता। क्यों? क्योंकि इसने मैं से नहीं लाया। देखो कई बार क्या होता है, आप चलते हैं ना, आपके पीछे कुत्ता लग जाता है, वो भी चलता रहता है आपके साथ साथ। तो धर्मराज बोले कि देखो ये मेरे साथ हरिद्वार से हो गया था और लंबे टाइम तक हम लोगों के साथ रहा, सब गिरते चले गए, रास्ता बड़ा कठिन था, सब हार गए, पर ये कुत्ता नहीं हारा। और जब ये कुत्ता ने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो अब स्वर्ग के द्वार पर मैं इस कुत्ते का साथ कैसे छोड़ दूं? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जब ये बात कही, तब वहां देवताओं के राजा इंद्र ने प्रकट होकर के और स्वर्ग में स्वागत किया धर्मराज युधिष्ठिर का। आओ महाराज आओ। आपने धर्म यहां भी नहीं छोड़ा, स्वर्ग के द्वार तक। लेकिन थोड़ी देर के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक का दर्शन करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक का दर्शन करना पड़ा। क्यों? केवल इसलिए कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी थी। क्या भगवान ने कहा था कि कह दो अश्वत्थामा मारा गया, उन्होंने अपने से एक लाइन जोड़ दी कि अश्वत्थामा मारा गया, नरोबा कुंजरोबा। भगवान की जस की तस बात पर उन्होंने अमल नहीं किया। इसलिए अच्छा, इसका दूसरा भाव यह है कि धर्मराज युधिष्ठिर को नरक इसलिए जाना पड़ा कि नरक में जो प्राणी थे वो धर्मराज युधिष्ठिर के दर्शन करते ही वो नरक से निकलकर सब भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाएं, उन्हें नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल जाए, इसलिए भी इन्हें जाना पड़ा। ये दो बातें हैं। पर आपको बस ये याद रखना चाहिए कि भगवान जो कहते हैं, जो रास्ता बताते हैं, उस पर चलना धर्म है, और भगवान के बताए रास्ते पर ना चलना ही अधर्म है। भगवान कहते हैं कि यहां सच बोल दो तो वहां सच बोल देना चाहिए, भगवान कहते हैं यहां झूठ बोल दो वहां झूठ बोल देना चाहिए, यही धर्म है। सच बोलना भी धर्म है और झूठ बोलना भी कई बार धर्म हो जाता है। क्यों झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? क्यों मैया झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? आप बताओ। आप बताओ हरी मैया, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? हैं? झूठ कहां बोलना चाहिए? स्त्री सुनर्म विवाहे चावृत्यर्थे प्राण संकटे। यदि आपके झूठ बोलने से गौ हत्या बंद हो रही है, आपके झूठ बोलने से गाय के प्राणों की रक्षा हो रही है, तो झूठ बोल देना सत्य से भी बढ़कर है। आपके झूठ बोल देने से किसी
व्यक्ति की, बहुत सारे लोगों की जान बच रही हो, वहां झूठ बोल देने से किसी के प्राणों की रक्षा है। झूठ वहां कभी नहीं बोलना चाहिए जहां स्वयं का स्वार्थ है। यदि आप अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं तब झूठ पाप बन जाएगा, लेकिन आप दूसरों के लिए, दूसरों के भले के लिए यदि आप बोल रहे हैं तो वह झूठ ठीक है, पुण्य जैसा काम कर जाएगा। बोलो हाँ। देखो, जहर खा के व्यक्ति मर जाता है, पर कई बार जहर खा के व्यक्ति बच जाता है। बताओ कैसे? सांप डस लेता है, मरने की संभावना है कि नहीं है, लेकिन आपको पता है सांप का जहर बहुत सारी दवाइयों में प्रयोग होता है। पता है ये बात आपको? सांप का जहर दवाइयों के द्वारा आपको दिया जाता है, महंगी महंगी दवाइयां होती हैं, और वो जहर से व्यक्ति मरता भी है, और जहर सही तरीके से लिया गया तो उससे प्राणों की रक्षा भी होती है। तो झूठ बोलना पाप भी है, पर सही वक्त पर सही जगह पर झूठ बोल दिया जाए तो वो पुण्य हो जाता है ना? इसलिए मैया कहां चली मेरी मां? अभी झूठ बोलने चली? अभी ना बोलना मेरी मां। चलो झूठ बोल के आते हैं, है ना? जा बोल लो। तो क्या बोलना चाहिए हमें? सच बोलना चाहिए, परंतु राष्ट्र हित में, गौ माता के हित में, समाज के हित में यदि झूठ बोलना पड़े तो वह झूठ भी सच ही है, जहां स्वयं का स्वार्थ ना हो। बस ये याद रखिए, यदि आपने तनिक भी अपने स्वार्थ को जोड़कर झूठ बोला तो वह पाप ही है। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप बोला गया। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पुण्य सच है और सबसे बड़ा पाप झूठ। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, प्रभुता के हृदय आप। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य से बड़ा, झूठ से बड़ा कोई पाप शास्त्रों ने नहीं बताया। शास्त्र झूठ से बड़ा कोई पाप किसी और को नहीं बताते, झूठ को ही सबसे बड़ा पाप बताते हैं। इसलिए धर्म के विषय में जानना सत्संग के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, गुरु चरणों में बैठकर ही जान हम पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कब क्या बोलें कब क्या ना बोलें। तो भागवत जी राजा परीक्षित जी को, तो हम आपको केवल ये समझा रहे हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर जब गए तो धर्मराज युधिष्ठिर के जाते ही इस कलयुग के राजा बने परीक्षित। ये परीक्षित कौन है? अर्जुन के बेटे हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु तो मारे गए महाभारत में। अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी उत्तरा, उनके पुत्र हुए परीक्षित। वही परीक्षित हैं ये। इन्हें लग गया शाप, 7 दिन में मरना पड़ेगा इनको। इन्होंने क्या किया? एक संत जी के गले में सांप डाल दिया। इन्हें लगी प्यास तो एक कुटिया में चले गए, संत जी से पानी मांगा। संत जी पानी देने को मना तो नहीं कर रहे थे, पर वो समाधि में डूबे थे। उन्हें पता ही नहीं कि मेरे द्वार पे कोई आया, वो ध्यान में थे। तो उन्हें लगा राजा परीक्षित जी को कि साधु मेरा अपमान कर रहा है। तो राजा परीक्षित जी ने संत के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। तो समीक जी के गले में सांप डलने से उनके पुत्र सुखदेव जी ने, उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। हे परीक्षित, आपने संतों का अपमान करना चाहिए था आपको, लेकिन आपने संतों का तिरस्कार किया है। जाओ, हम आपको शाप देते हैं कि आपने संतों का सांप डालकर अपमान किया। सांप के डसने से ही आपकी मृत्यु होगी। हम आपको शाप देते हैं। और आज से सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन आपको तक्षक डसेगा।
राजा परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे शाप लग गया। राजा परीक्षित जी ने तुरंत अपने पुत्र जनमेजय को राजा बना करके और शुकताल आए, जहां सुखदेव जी प्रकट हुए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। और सुखदेव जी से कहा परीक्षित जी ने, मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? तो जिसे 7 दिन में मरना हो, जिसके जीवन में आयु कम बची हो, वो क्या करे? सुखदेव जी बोले कि जो भागवत सुन लेता है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। परीक्षित जी, तुम भागवत सुन लो, हम तुम्हें 7 दिन में भागवत सुनाएंगे और तुम्हें शाप से मुक्त करके मोक्ष का अधिकारी बना देंगे। किसी की दुआ बद्दुआ शाप इत्यादि जीवन में हो तो भागवत सबको समाप्त कर देती है। परीक्षित जी इस बात के उदाहरण है। मैया को जगाओ, पीली मैया सो गई नहीं? मैया ध्यान से सुनना मेरी मां। परीक्षित जी ने प्रेम से भागवत सुनी। अच्छा, भागवत जी में क्या है? महिमा पहले 6 अध्यायों की सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद। भगवान कैसे हैं? बोलो। भगवान सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद, सत्य। भगवान कैसे हैं? ईश्वर कैसे हैं? सत्य चित आनंद। भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सत्य क्या है? चित क्या है? आनंद क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? आप सत्य हैं कि झूठे हैं? बोलो। आप सच हैं कि झूठे हैं? हैं? सत्य हैं आप? आप सत्य हो कि झूठी हो? सच्ची हो कि झूठी हो? मैया बताओ, आप बताओ, आप सच्ची हो झूठी हो? लाल मैया पीछे वाली, सच्ची हो? आप सच्चे हैं झूठे हैं? मैया सच्चे। आप सच, आप सच्चे हो? सुनो, याद रखना, इस धरती पर केवल भगवान सच्चे हैं, हम सब झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? क्योंकि हम सब बदल रहे हैं। सच कभी बदलता नहीं है। जो ना बदले वो सच है, जो बदल जाए वो कहाँ सच है। आप लोग पैदा हुए तब कैसे थे? जवानी में कैसे थे? अब कैसे हो? आपकी तस्वीर देख लो 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, आज की तस्वीर से मिलाना, आप बदले बदले मिलेंगे। आप बदल रहे हैं, हर दिन बदल रहे हैं, पर वो बदलाव इतना सूक्ष्म है कि आपको पकड़ में नहीं आता जल्दी से। लेकिन फिर भी एक टाइम बाद तो बदलाव दिखता ही है। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये बदलाव ही तो है। इसलिए जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्नवत है, झूठा है। हम भी संसार के प्राणी हैं, हम में परिवर्तन है। इसलिए सच्चे कौन? भगवान। इसलिए कहते ना, भगवान ही सत्य है, ईश्वर सत्य है। हम परिवर्तनशील लोग हैं, हम में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए कहता हूं, झूठे लोगों से दिल क्या लगाना, सच्चे भगवान में दिल लगाओ, मन लगाओ, कल्याण इसी से होना है। जगत तो झूठा है, क्या झूठी दुनिया में दिल लगाना, क्या झूठों को अपना कहना। सच्चे भगवान है, उन्हें अपना संबंध ईश्वर से जोड़ो। कुल मिला के ये निष्कर्ष है। बात समझ में आई कि नहीं? सतचित, चित मीन्स प्रकाश, ईश्वर सबके पास है। अच्छा मैया, आपने भगवान को देखा है? लाल मैया नहीं, पीछे मैया आपने नहीं,
ये लाल मैया, आपने भगवान को देखा? आपके पड़ोस में रहते हैं? आपने भगवान को देखा? आपने? पीले भैया नहीं। आपने चश्मा वाली भैया भगवान को नहीं देखा? आपने दादाजी नहीं देखा? आपने भगवान को नहीं देखा? आप लोग कह रहे हैं आपने भगवान को नहीं देखा, क्यों? आपने भगवान को देखा है? हैं? नहीं? आप लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा, कुछ लोग कह रहे नहीं देखा, कुछ लोगों ने कहा देखा है। अब आप ही बताओ, ये भैया चारों कह रहे हैं हमने नहीं देखा। ये अच्छा, ये बताओ मंदिर जाते हो कि नहीं आप लोग? किसे देखने जाते हो? भगवान को। अभी तो आप कह रहे थे हमने भगवान को नहीं देखा। वो मूर्ति है, भगवान नहीं है। तो जब आपको पता है कि मूर्ति है, भगवान है ही नहीं, तो जाने से मतलब क्या? मूर्ति देखने कौन जाता है भाई? क्यों? क्या सही है? मंदिर में मूर्ति है कि भगवान है, पहले ये कन्फर्म कराओ। यदि मूर्ति है तो जाना बेकार है, और भगवान है, देखो ऐसा है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मंदिर में मूर्ति नहीं है भैया। मंदिर में प्रहलाद जी ने खंबे की ओर देखा, हिरण्यकश्यप ने कहा कहां तेरा भगवान? मुझे तो नहीं दिखता। देखो, दो आंखें होती हैं, दो दृष्टिकोण हैं। हिरण्यकश्यप कहता है मुझे नहीं दिखता भगवान, और प्रहलाद कहते हैं मुझे दिख रहे हैं भगवान। इसका मतलब यह हुआ कि हिरण्यकश्यप की आंखों से देखोगे तो खंबा नजर आएगा, पर प्रहलाद की आंखों से देखोगे तो खंबा में भगवान नजर आएंगे। बात सही है? तो भगवान कहां नहीं है? अब आप कहो कि ये तो मूर्ति है, आपने ठीक कहा मूर्ति है, परंतु उसी खंबे से, अरे चलो मूर्ति की तो प्राण प्रतिष्ठा भी होती है, पर उस खंबे की तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई थी जिस खंबे से प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। हुई थी प्राण प्रतिष्ठा? फिर भगवान मूर्ति में नहीं होते, मंदिर में नहीं होते, कण कण में नहीं मेरी मां। भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास से कह दिया जाए कि यहां है तो है, वहीं से प्रकट हो जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तने तैसी। इसलिए भगवान को हम लोग क्या कह देते हैं? तो मंदिर में मूर्ति है, अरे ये तो मूर्ति है, ये तो धातु है, ये तो लकड़ी है, ये तो पत्थर है। ठीक है, इसलिए हम लोग ना घर के रह पाते ना घाट पे, है ना? या तो आप ये मानो कि ईश्वर नहीं है, नहीं है, या तो आप ये मानो कि है। मंदिर में भगवान है ये मान लो, फिर जाओ मंदिर। अब आप मंदिर जा भी रहे हैं और मान भी नहीं रहे हैं, तो जाने का फायदा क्या? इसलिए कहता हूं, भगवान रामचरितमानस में लिखा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान का नाम जपो, पर विश्वास के संग जपो। भगवान कहां है? मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना काशी ना काबा, ना मैं रहता कैलाश में। खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। यदि विश्वास है तो काशी में भगवान है, वृंदावन में है, आपके घर में है, आपके मन में है। और विश्वास नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? ईश्वर केवल भावनात्मक दृष्टि है, व्यवहारिक दृष्टि नहीं है। ये पूरा भक्ति मार्ग किस पर टिका हुआ है? बोलो, पूरा भक्ति मार्ग किस पर टिका है? पूरा भक्ति मार्ग केवल विश्वास पर, भावों पर टिका हुआ है। इन भावों को कोई देख नहीं सकता, परंतु आप इसे नकार भी नहीं सकते।
कोई क्या ये कह सकता है कि ईश्वर नहीं है? आप कह सकते हो तो कहो, मैं आपको 1000 प्रमाण दे दूंगा उसके होने के। इस धरती पर कौन कह सकता है कि ईश्वर नहीं है? जो कह सकता है, आप में से कोई ऐसा मानता है कि ईश्वर नहीं है? कोई मानता, कह सकता है? यदि आप कह सकते हैं तो आइए हम आपसे बात कर लेते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। देखो, हिंदू मानता है भगवान को, मुसलमान भी मानता है अल्लाह को, ईसाई भी मानता है यीशु को। इस धरती पर जितने लोग हैं सब ईश्वर को मानते हैं, पर सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं, सबके तौर तरीके अलग अलग हैं, सबके भाव अलग, लेकिन मान तो सब रहा है। सब एक कोई ना मान रहा है। एक ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हम भी एक ईश्वर को मान रहे हैं, मुसलमान भी एक अल्लाह को मान रहा है, ईसाई भी एक जीसस को मान रहा है? एक को ही ना सब मान रहे हैं। हां, सबकी पद्धतियां अलग अलग, पर आप ये नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है। चलो थोड़ी देर के लिए मानते हैं। कोई कहता है कि महाराज जी भगवान तो है ही नहीं, तो आओ इस पे विचार कर लें 2 मिनट। यदि भगवान नहीं है ये मानते हैं, तो एक बात बताओ, आपने जो कपड़े पहने हैं, मैया जो कपड़े आप लोगों ने पहने हैं, इन्हें किसी ने बनाया है कि बिना बनाए बन गए? बोलो। आपने जो चश्मा पहना है, इसे किसी ने बिना बनाए बनाया नहीं, बिना बनाए बन गया कि किसी ने बनाया है? क्या बिना बनाए चश्मा बन सकता था? क्या बिना बनाए कपड़ा बन सकता था? क्या बिना बनाए ये माइक बन सकता है? क्या बिना बनाए आपके हाथों की चूड़ी बन सकती है? जब बिना बनाए कपड़ा नहीं बन सकता, चूड़ी नहीं बन सकती, आपके सामान्य रोजमर्रा की चीजें नहीं बन सकती, तो बिना बनाए ये संसार कैसे बना होगा भाई? अपने से बन गया। और जिसने ये संसार बनाया है उसी का नाम भगवान है। उसी को हम क्या कहते हैं? भगवान। उसी को मुसलमान अल्लाह कह लेता है, उसी को ईसाई यीशु कह लेता है। बोलो हाँ। तो भगवान को मान सब रहे हैं, सबके तरीके अलग अलग, स्वीकार उस सत्ता को सब कर रहे हैं। भगवान तो भगवान है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान है कि नहीं है? हैं? आपने देखे? देखा आपने? आपने देखा? कहां मिले थे आपको? हाँ, तो ये अभी अभी ज्ञान हुआ कि इसके पहले भी ऐसी था? ठीक है, भगवान सामने है। एक बात बताओ, भगवान, क्या आप जो देख रहे हैं ये सच्ची आप भगवान मान रहे हैं? कोई विश्वास का धागा हिल तो नहीं रहा? भैया कहां चले खोज करने भगवान जी की? करके आओ, मिले तो हमें भी मिलवाना। सुनो, भगवान को कैसे देखा जाए? चलो आप लोगों से मेरा सवाल है, ईश्वर को देखना हो तो कैसे देखा जाए? चलो दिखाओ, आप बताओ ईश्वर को कैसे देखा जाए? ये मैया लाल, भगवान को कैसे देखा जाए? देखना चाहे कोई तो कैसे देखा जाए आप बताओ भाई। कोई तो पैमाना है। बैक्टीरिया को देखना हो तो माइक्रोस्कोप चाहिए, बिना माइक्रोस्कोप के बैक्टीरिया नजर नहीं आता। तो भगवान को देखने का पैमाना, कसौटी क्या है? वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ईश्वर को देखना हो तो कैसे देखा जाए? आप बताओ। विश्वास एक ये पैमाना है। आप बताओ। मैया पीली मैया, वो गुलाबी मैया बैठी है पीछे, साल ओढ़े मैया, चश्मा भी लगा रखी है मैया। हाँ मैया बताओ, भगवान को देखना हो तो कैसे देखा जाए? आप कहो तो मैं आपको देखने का तरीका बता सकता हूं, नजरिया दे सकता हूं। पीछे वाली मैया
ये भैया बताएंगे पीछे वाले मूंछों वाले। बताओ भगवान को देखा जाए तो कैसे देखा जाए? आओ, कितने लोग तैयार हैं कि मैं आपको बताऊं कैसे देखा जाए? तरीका, जैसे माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखा जाता है तो ईश्वर को कैसे देखा जाए? आओ मैं आपको ईश्वर को देखने का एक तरीका बताता हूं। किस किस को सुनना है तो ध्यान दीजिएगा, फिर सुनिएगा ईश्वर को कैसे देखा जाता है। बताओ ये क्या है? बोलो क्या है ये? जोर से। रुमाल। और ध्यान से देखो ये क्या है? क्या है ये? कपड़ा। दिखा ना? और देखो ध्यान से क्या है? धागा। और ध्यान से देखो क्या है? कपास, रुई, कॉटन। और ध्यान से देखो क्या है? हाँ बोलो बोलो। हैं? ध्यान से सुनना, ये मजाक नहीं है, समझ लो बस। अब आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। पहली दृष्टि में आपको क्या दिखा? रुमाल। दूसरी बार में दिखा कपड़ा। तीसरी बार में दिखा धागा। और ध्यान से देखा तो दिखा नहीं धागा तो रुई से बनता है। रुई ना हो तो धागा कहां से आए? वो धागा ना हो तो कपड़ा कहां से आए? वो कपड़ा ना हो तो रुमाल ही कहां से आए? तो इसके मूल में क्या है? रुई। लेकिन रुई कैसे बनी? रुई के लिए किसान ने बीज खरीदा था और बीज खेत में बोया, और बीज बोया तो बीज से कॉटन का, कपास का पौधा होता है। वो अंकुरित हुआ, सिंचाई की और फल में क्या निकला? रुई। तो मूल में है बीज, है कि नहीं? जैसे व्यवहार में रुमाल दिख रहा है पर मूल में बीज है। आपने रुमाल देखा, मुझे बीज नजर आ रहा है। आप बताओ ये बीज है कि नहीं? बीज ना होता तो क्या ये रुमाल का अस्तित्व था? जैसे बीज है तो रुमाल है। बस इसी तरह से जैसे बीज से ये सब चीजें निकली हैं, उसी तरह सृष्टि के हमारे तुम्हारे मूल बीज कौन है? सबके बीज भगवान हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय। इस जीव मात्र के, सृष्टि मात्र के बीज कौन है? भगवान। इसलिए भगवान को कैसे देखा जाए? इस संसार में जो कुछ है वो भगवान से है, इस भाव से देखा जाए। सब ईश्वर से, उससे ही ना सब कुछ है। भाई बीज है तो सब कुछ है, बीज ही नहीं है तो पीपल है, तो पीपल के मूल में भी पीपल का बीज है, दाना। गेहूं है तो गेहूं के मूल में भी बीज है। बोलो हाँ। तो मूल में बीज है, तो भगवान बीज है सृष्टि के। इसलिए भगवान को कैसे देखा जाए? बीज के रूप में, मूल रूप में देखा जाए कि मूल रूप में ईश्वर की सत्ता है। इससे दूसरे उदाहरण से समझते हैं जो आपके लिए बड़ा आसान होगा। ये तो ठीक है, दूसरा उदाहरण और सुन लो। चलो बताओ, घड़े में घड़ा है कि माटी है? घड़े में घड़ा है कि माटी है? क्या है? मैया कर लो पंचायत मेरी मां। घड़े में घड़ा है कि माटी? क्या घड़े में घड़ा है? घड़े में बस घड़ा नहीं है भैया, घड़े में घड़ा नहीं है। क्या है? माटी ही माटी। अब घड़े से माटी निकाल लो तो घड़ा रह जाएगा। घड़े में घड़ा नहीं है। बताओ घड़े में घड़ा है कि नहीं? क्या है? पर लोग क्या बोलते हैं? भाई साहब एक घड़ा दे दो। घड़े में बस घड़ा नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं घड़ा दे दो। वो घड़ा ही नहीं है, घड़े में माटी ही माटी है। उसी तरह संसार में भगवान ही भगवान है, पर जैसे घड़े में माटी तो है पर व्यवहार में घड़ा बोल रहे हैं, ऐसे सब कह रहे हैं कि स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये संसार है संसार वंसार कुछ नहीं, स्त्री पुरुष कुछ नहीं है, सब में वही परमात्मा ही परमात्मा है। जो दिख रहा है सब ईश्वर है। आप जो देख पा रहे हैं मूल में ईश्वर ही है।
माटी ही है, पर क्या करें, घड़ा नजर आ रहा है। आप कहती हो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये बताओ आप में है कौन? यदि आपके भीतर से आत्मा निकल जाए, आत्मा कौन? ईश्वर का अंश। यदि भगवान आपके भीतर से निकल गए तो आप में आप रह जाओगे? बोलो, मैं हूं। ये मैं हूं भी आप तब तक कह रहे हैं जब तक आपके भीतर ईश्वर है, मीन्स आत्मा है। यदि आत्मा निकल गई तो आप ये कह ही नहीं पाओगे कि मैं हूं। बोलो हाँ या ना? आप हैं ये भी आप तब तक कह पाते हैं जब तक आपके भीतर आत्मा रूपी परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा निकल जाए तो आप बोल पाओगे कि मैं हूं? फिर तो सच बताओ, आप कौन हो? कौन हुए आप? कौन है? इस धरती पर जो दिख रहा है सब ईश्वर है। फिर दूसरा सवाल खड़ा हो गया कि यदि सब में वही ईश्वर है तो फिर लोग पाप कौन कर रहा? ये निंदा कर रहा, कोई चुगली कर रहा, मार रहा, बलात्कार कर रहा है, ये कर कौन रहा? भगवान थोड़ी बलात्कार करेंगे, भगवान थोड़ी चुगली करेंगे, भगवान थोड़ी चोरी करेंगे। यदि सब में ईश्वर है तो ये कौन कर रहा है बलात्कार, ये चोरी डकैती कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये भैया बताएंगे, हमारे ये पीले वाले भैया कौन कर रहा है सब गलत काम? पर आपके अंदर तो परमात्मा है कि नहीं? तो फिर परमात्मा जब है तो ये कौन कर रहा है? मतलब चोरी करने वाला रूप अलग है भगवान का। ये समझ में आई आपको बात? नहीं आएगी? आओ हम समझाते हैं। हमारे सबके अंदर भगवान हैं, लेकिन भगवान किस लिए हैं और किस रूप में हैं आप समझते हैं। जैसे आपके घर में बिजली है कि नहीं? बोलो, बिजली आपके घर में है। आप ये मान लो कि आपका शरीर घर है, और जैसे घर में बिजली है शरीर में आत्मा है। बिजली में, घर में क्या है? जोर से, घर में बिजली है। ऐसे शरीर में क्या है? अच्छा, आपके घर में जो बिजली है वो बिजली आपके घर में हीटर भी चलाती है और एसी भी चलाती है। बिजली हीटर चलाएगी तो कमरे को गर्म कर देगी, और एसी चलाएगी तो कमरे को ठंडा कर देगी। अब आप ये बताओ कि बिजली ठंडी है कि गर्म? बिजली ठंडी है कि गर्म? जोर से, मैया सुन लो मेरी माँ। ओ पंचायती मैया, खड़ी होके 3 देवियां पंचायत कर रही हैं, बैठ के कर लो मेरी माँ प्रपंच। मैया जा रही हो? टाटा, जाओ। सुनो, तो बिजली आपके घर में हीटर को गर्म करती है, अर्थात कमरा हीटर गर्म कर देता है, कमरे को एसी। अब ये बताओ बिजली ठंडी है कि गर्म? हाँ, बिजली ना ठंडी है ना, बिजली का काम है पावर सप्लाई करना। हीटर को पावर देगी। अब हीटर का जो सिस्टम है वो गर्म कर रहा है। एसी को पावर देना बिजली का काम है, एसी का सिस्टम कमरे को ठंडा कर रहा है। उसी तरह आत्मा का काम है पावर देना, आंखों को पावर दे रहा है देखने का। अब देखना क्या है ये आपका डिसीजन है कि आप गलत देखें कि सही। हाथ को पावर दिया है, अब इन हाथों से गला दबाओ या किसी को रोटी खिलाओ। पांव को पावर दिए चलने का, पांव से चल के वृंदावन आओ या शराब की दुकान में जाओ। आत्मा का काम है पावर देना। उस पावर का उपयोग क्या करना है, इसके लिए ईश्वर ने आपको अलग से बुद्धि दी है। आत्मा के अतिरिक्त आपको और क्या फंक्शन दिया है ईश्वर ने? आपके पास बुद्धि है कि नहीं? हाँ, केवल आत्मा बस नहीं होती शरीर में, क्या होती है? तो बुद्धि से निर्णय लो कि हम क्या देखें और क्या ना देखें, कहां जाएं और कहां ना जाएं, क्या बोलें और क्या ना बोलें, क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्या सुने और क्या ना सुने। आत्मा का काम है कानों को सुनने का पावर देना। अब क्या सुनना है? कथा सुनना है भगवान की कि मुन्नी बदनाम हुई सुनना है?
वो आपको डिसीजन आपका है। बोलो हाँ कि ना। निंदा सुनना है, चुगली सुनना है, प्रपंच सुनना है, गालियां सुनना है कि कथा सुनना है, ये आपका डिसीजन है। इसलिए बिजली का काम है पावर देना, आत्मा का काम है सबको पावर देना। दे रही है आत्मा, उस पावर का आप सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग। सदुपयोग करेंगे तो पुण्य बढ़ेगा, दुरुपयोग करेंगे तो पाप। जो कमाते हैं वही आपकी संपत्ति बन जाती है। आपने गलत कर लिया, गलत देखा, गलत बोला, गलत सुना, गलत किया, पाप हो गया। सही देखा, सही सुना, सही बोला, सही किया, पुण्य बन गया। यही पाप पुण्य की गठरी बांध के आप लोग जाते हैं ईश्वर के घर, और वहीं जाके इसका हिसाब होता, साहब ये कमा के लाए, ये पाप या पुण्य जो यहाँ करते हो वही वहां भरते हो, और बाद में आप रोते हो हमारे साथ ऐसा हो। समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। अब बताओ, आप लोगों ने भगवान को देखा है कि नहीं? भैया से पूछिए, आपने भगवान को देखा कि नहीं? अभी भी नहीं देखा, अब नहीं देख पाओगे। क्यों? इसलिए हम जो देख रहे हैं सब भगवान ही है। हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? हम आपको देख रहे हैं, आपको नहीं। आपके रूप में ईश्वर ही है, आपकी मां के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, वनस्पति के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में। बताइए, क्या उस ईश्वर के सिवा आपको कुछ भी दिख रहा है? तो आप ईश्वर को ही देख रहे हैं, बस। ईश्वर के सिवा कुछ नहीं इस धरती पे। अब पाप कैसे होता है, पुण्य कैसे होता है, मैंने सबको समझा दिया। ठीक है? आत्मा कौन है, क्या उसका काम है, ये भी मैंने समझा दिया। कथाएं ध्यान से सुन लोगे तो सब समझ पाओगे, और जरा सा भी मन कथा से हट के कहीं गया फिर नहीं समझ में आएगी बात, फिर उलझे रहोगे कि ये कैसा वो कैसा। इसलिए कहता हूं, जब कथाएं सुनो तो केवल कथा में डूबो, मन लगा के कथा सुनो। क्योंकि आप लोग इतना सारा किराया भाड़ा लगा के आए हैं कथा सुनने, वो कथा ही नहीं सुनेंगे तो आपका तो सब पैसा बर्बाद हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आपका 1 रुपए भी बर्बाद हो। यदि 1000 रुपया खर्च किए हो तो करोड़ रुपया का ज्ञान लेकर के जाओ। करोड़ रुपया का क्या लेके जाओ? तब तो वसूली है, पैसा वसूल। तो ये बहुत गहरा विषय है, इसलिए मैंने आज फर्स्ट दिन ही ये समझा दिया, ताकि आगे जब मैं आपको कथाएं सुनाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। समझने में दिक्कत होती है बाद में। भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद। चित मीन्स सब में ईश्वर की व्यापकता है। ये एक शब्द का अर्थ था जो मैंने इतना बड़ा बताया। आनंद, भगवान का तीसरा नाम है आनंद, सच्चिदानंद। अच्छा ये बताओ, सुख में और आनंद में अंतर है कि नहीं? मैया, वो मैया बताएंगी, गुलाबी, वो हरी पीली मैया बताओ, लाल मैया के बगल में बीच वाली पीली मैया बताओ, सुख में और आनंद में अंतर है कि दोनों एक हैं? मैया क्या बोलती तू? ये मैया बताएंगी, पीछे चश्मा वाली मैया। बताओ, बताई ने थोड़ा थोड़ा बताई। बताई, आपन बताई। सुख में और आनंद में अंतर है कि दोनों एक हैं? चलो आप सब बताओ। हैं? अंतर है? हाँ सही है, सही है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बैठिए। सुख में और आनंद में ये अंतर है कि सुख का उल्टा करो तो क्या हुआ? सुख का उल्टा, यदि आपको सुख मिला है तो सुख का दूसरा पहलू दुख है। सुख मिला है तो दुख जरूर मिलेगा, लेकिन आनंद का उल्टा करिए, क्या होता है? सुख का उल्टा दुख है, पर आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। आनंद का उल्टा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए भक्ति में सुख नहीं है, भगवान में आनंद है। इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो।
इसलिए भगवान के भक्तों को सुख नहीं मिलता, सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, और आनंद मिलेगा तो आनंद से प्लस परमानंद होगा वहां बढ़ते क्रम में, यहां घटना कुछ नहीं। इसलिए भक्ति के पक्ष पे आनंद है। कैसे हो? आनंद में है। और आप लोग क्या बोल, सुख से हैं। अब सुख से हो तो दुख से भी रहो। इसलिए सुखी नहीं होना, अपने को क्या होना है? आनंद में रहना है। सुख में रहना है कि आनंद में? सुख में रहने वाला दुख में भी रहेगा, पर आनंद में रहने वाला सदा आनंद में रहेगा। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए आनंद में रहो आप। इसलिए हमारे भगवान का नाम क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक के सुपासी। भगवान का नाम है आनंद। भगवान का नाम क्या है? इसलिए क्या बोलते हैं? का भयो नंद के लाला भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के। तो आनंद में रहो तो सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपा। ईश्वर रूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। विश्व की उत्पत्ति भगवान करते हैं, पालन भगवान करते हैं। अच्छा, भगवान संहार करते हैं। भगवान के 3 काम हैं। कौन कौन से? भगवान के 3 काम कौन कौन से हैं? हाँ, 3 काम दुनिया को। क्या क्या काम भगवान के? हाँ, ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बड़ा उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना। दुनिया किसने बनाई? किसने बनाई? कैसे बनाई? संकल्प से बनाई। ये दुनिया को बनाना। अच्छा, बना के चला कौन रहा है? भाई आप चला रही हो संसार। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। बड़ा सुंदर काम है भगवान का। दुनिया सृष्टि चलाना, बनाना, विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, ये भगवान का काम है। इसलिए भगवान भगवान है। रोज बनाते हैं, रोज पालन करते हैं, रोज संहार कर देते हैं। ये संसार रोज बन रहा है। अच्छा, संहार आप लोगों ने संहार देखा कि नहीं? आपने सृष्टि का संहार देखा कि नहीं अपनी आंखों से? क्यों? आप में से किस किस व्यक्ति ने सृष्टि का संहार देखा है अपनी आंखों से? नहीं ना कि हाँ? आपने संहार देखा सृष्टि का? अच्छा, एक बात बताओ, जब कोई मर जाता है तो वो मरने वाले के लिए तो पूरी सृष्टि का संहार ही, उसकी तो सृष्टि का संहार हो ही गया, नहीं हो गया? बोलो हाँ। इसलिए मृत्यु क्या है? संहार है। मृत्यु क्या है? जोर से। संहार है। जन्म क्या है? उत्पत्ति है। और मां के आंचल से निकलने वाला दूध क्या है? पालन है। भूमि से निकलने वाला अनाज गाय, और मां के आंचल से निकलने वाला दूध क्या है? ये पालन है। सृष्टि, मां के पेट से बाहर आना, ये उत्पत्ति है। मां के आंचल से दूध निकलना, ये पालन है। और शमशान जाना, चिता पे जल जाना, ये है सृष्टि का क्रम। ऐसे ही हमारा भी, और हमारे संग ये तीनों रहेंगे। हम एक दिन उत्पन्न हुए, हमारा अभी पालन कौन कर रहा है? आपका पालन कौन कर रहा है अभी? कौन? माँ बाप। क्यों? आपका पालन कौन कर रहा है अभी वर्तमान में? मैया, पीछे वाली मैया।
आपका पालन कौन कर रहा है वर्तमान में मेरी माँ? चलो आप बताओ, बताओ आपका पालन कौन कर रहा है? नहीं, आपका पालन कौन कर रहा है? और आपका? और आपका? और आपका पालन कौन कर रहा है इस समय? आपका कौन कर रहा है? हम सबके पालनहार कौन है? अच्छा ये बताओ, रोटी माँ बाप देते हैं कि भगवान देते हैं? कौन देते हैं? माँ बाप देते हैं। माँ बाप के घर में रोटी की फैक्ट्री होगी? भगवान खेत में बोया गया गेहूं ही ना पैदा करें तो माँ बाप कर लें गेहूं पैदा? माँ बाप देते हैं रोटी। माँ बाप तो केवल इस ईश्वर के नौकर बन करके अपना कार्य कर रहे हैं। रोटी देने वाला कौन? भगवान। अरे किसान खेत में गेहूं बोता है, यदि वो अंकुरित ही ना हो तो कोई क्या कर लेगा? इसलिए हर फसल को आप तक पहुंचाने वाला ईश्वर ही है। पानी कौन दे रहा है? पानी आपके घर में बनता है? फैक्ट्री होगी पानी की? पानी देने वाला कौन? रोटी देने वाला कौन? अच्छा ये बताओ, आपको ऑक्सीजन कौन देता है? माँ बाप देते हैं? मैया कहाँ गई रोटी वाली? ऑक्सीजन कौन देता है? ऑक्सीजन कौन दे रहा है? फिर ईश्वर की ऑक्सीजन, ईश्वर का पानी, ईश्वर का भोजन, ईश्वर के फल, ईश्वर के ये धरती किसकी? तुम किसकी जमीन में रहते हो? ये जमीन हमारी तुम्हारी बाद में है। अच्छा ये बताओ, जिस मकान में आप रहते हैं वो मकान आपके पहले किसका था? उसके पहले किसका था? उसके पहले किसका था? उसके पहले किसका था? उसके पहले किसका था? और सबसे पहले किसका था? जिस मकान में आप रह रहे हो वो धरती, वो भूमि सबसे पहले किसकी है? जोर से। जब वो किसी की नहीं थी तब किसकी थी? आजकल आप लोग दावा ठोक रहे हैं मेरी है, और जब आप मरोगे तो दूसरा दावा ठोक देगा मेरी है, फिर उसके बाद तीसरा ठोकेगा, चौथा ठोकेगा, पांचवा, सातवां, 10वां, 20वां, 100वां, 1000वां। बताओ किसकी है? वो सदा ईश्वर की है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए सब कुछ ईश्वर का। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हैं, बोते हैं, पालन करते हैं और समय आने पर आप ही काट लेते हैं। बोलो हाँ। ऐसे ही ईश्वर की फसल कौन? ईश्वर ने हमें बोया, ईश्वर ही हमारा पालन कर रहे हैं, और ईश्वर ही देखेंगे फसल पक गई, आओ। बाल पक गए कि नहीं? बाल पक गए मतलब फसल पक गई, कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। इसलिए जिनके बाल पक गए हैं वो ज्यादा जिम्मेदारी से भगवान में लगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम, बोलो, कम है। चिंतन भगवान का कर लो, क्योंकि धन कौन सा जाएगा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कितना भी कमा लो, हाँ, चाहे कितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे कितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। डॉलर मतलब पैसा होता है। अमेरिका में डॉलर चलता है, इंग्लैंड में पाउंड चलता है।
भारत में पैसा चलता है। तो चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला ये शरीर क्या है, धर्मशाला छोड़ जाना ही है। ये धर्मशाला एक दिन आपको धर्मशाला छोड़ जाना ही है। अगला राउंड में, अगला राउंड मतलब ये 2000 क्या चल रहा है 25, अब क्या आने वाला है, अब अगला 26 राउंड में कुछ लोग चले जाएंगे, उसके अगले राउंड में कुछ और चले जाएंगे, फिर एक दिन अपना राउंड आ जाएगा 2000। क्यों आप लोग जैसे आज 2025 चल, 2050, 2075, 2090 तक तो हम सब निपट चुके होंगे। बोलो हाँ कि ना मैया, हाँ कि ना। 2090 तक रहोगी मेरी माँ, फिर धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। ये 2025 निकल गया, अब 26 में देखते हैं। 26 में बचे तो 27 देखेंगे, 27 बचे तो 28। कब तक बचोगे? एक तारीख आएगी जरूर ऐसी कि जो हमें ले जाएगी। बोलो हाँ, इसलिए वो तारीख आएगी जो हमें ले जाएगी, लेकिन जब तक नहीं जा रहे हैं तब तक कमा लो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी छूट। प्राण जाएंगे अभी लूट लो। क्या लूट लो? राम नाम का धन कमा लो। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। एक राउंड 1 साल का। बोलो हाँ। तो भगवान सच्चिदानंद रूपाय सत्यचित आनंद विश्व की उत्पत्ति पालन संहार सारे दुखों से दूर करने वाले राधा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी भगवान सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, नमन करते हैं। 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा महाराज कथा सुनाइए। ये भागवत जो आप लोग सुन रहे हैं, एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने भी सोचा मैं भी भागवत सुनूं। तो देवताओं के राजा इंद्र को भागवत सुनने का मन तो हुआ, पर भागवत सुनाए कौन? तो उन्होंने सोचा कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी भागवत सुना रहे हैं, मैं भी वहीं जाता हूं। तो सुखदेव जी से कहूंगा कि स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो और ये कथा आप हमें सुना दो। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र आए, अमृत लेकर के आए। ये लो अमृत लीजिए, परीक्षित को पिलाइए, 7 दिन में मरने का शाप लगा है, और ये कथा का अमृत आप हमें पिलाइए। सुखदेव जी ने कहा क्वा कथा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महार। अच्छा बताओ मैया, ओ पंचायती मैया, हाँ बना लो वीडियो बना लो। हाँ दिख रही हो मेरी माँ मोबाइल पे, देखो देखो देखो। बुढ़ापे में मैया मोबाइल पे रख रही हो अपने को, अपने चित्त में कब रखोगी भगवान को? सुनो अब ये बताओ, स्वर्ग का अमृत और भगवान की कथा, इन दोनों अमृत में कौन सा अमृत बेस्ट है? स्वर्ग का अमृत स्वर्ग दिलाता है, पर भगवान की कथा का अमृत कोई पी ले तो उसे भगवान मिल जाते हैं, तब कथा अमृतम। इसलिए देवराज इंद्र को सुखदेव जी ने मना कर दिया कि हम आपको भागवत नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आप स्वर्ग के राजा हैं, आप भागवत के अधिकारी नहीं हैं। जिसके अंदर प्रेम है, भक्ति है, वो भागवत का अधिकारी है। स्वर्ग में कहां भक्ति प्रेम है? इसलिए देवराज इंद्र भी कथा के अधिकारी नहीं है। सुखदेव जी ने नहीं सुनाया, परीक्षित जी ने सुना। तराजू बांधी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने एक पलड़े पर भागवत जी को रखकर दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौल कर देखा, भागवत जी का पलड़ा भारी है। भागवत जी का पलड़ा भारी। भागवत में भगवान
भागवत से भगवान प्रकट होते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र को वंचित रखा। अब प्रेम से कथा परीक्षित जी ने सुनी। एक बार नारद जी ने भी सारे तीर्थों का भ्रमण किया। नारद जी, आप लोग नारद जी को जानते हैं कि नहीं? नारद जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद जी भी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। भगवान के ही तुल्य हैं ये नारद जी। अच्छा, नारद जी भी कई बार भटक जाते हैं। नारद जी ने एक बार सोचा मैं भी ब्याह कर लेता तो मेरा भी परिवार होता, मैं भी पत्नी बच्चों के संग मस्त रहता बिंदास, जैसे आप लोग रहते हैं। शादी ब्याह कर लेना सही है कि गलत है? हैं? मैया ये फोन लगा के किससे पूछने लग गई कि ब्याह करना सही है कि गलत है? ये तो पूछने भी लग गई, बताओ। अब हम कुछ पूछेंगे तो फोन लगा के पूछा करोगी मेरी माँ। सुनो, एक बार नारद जी का मन हुआ विवाह कर लो। आप लोगों का भी विवाह हो गया, लक्ष्मी जी के नारायण का भी विवाह है, राम सीता का भी विवाह, कृष्ण रुक्मणी का भी विवाह है। तो नारद जी बोले मैं काहे कुंवारा रहूंगा, मैं भी करूंगा। नारद जी बोले मैं भी करूंगा। एक दिन अब नारद जी लड़की ढूंढने लग गए। एक कथा आपको पता है कि नहीं? नारद जी ब्याह कर रहे हैं, कथा है ये। एक बार नारद जी ने अपने लिए बढ़िया लड़की ढूंढी, कोई लड़की पसंद नहीं आई, एक लड़की पसंद आई। विश्वमोहिनी उसका नाम था। अब नारद जी गए, बड़ी सुंदर लगी, वाह वाह वाह। अच्छा, विश्वमोहिनी का हो रहा था स्वयंवर, और वो अपने लिए एक लड़का का वर्ण करेगी। वो कल से ही स्वयंवर है। और नारद जी संयोग से उसी राज्य में पहुंच गए जहां उस लड़की का स्वयंवर था। तो लड़की के पिता ने नारद जी को पहचाना। महाराज आओ आओ, हमारी बेटी को आशीर्वाद दो कि बढ़िया लड़का मिले। जरा इसका हाथ देखो, क्या इसकी रेखाएं कह रही हैं। नारद जी हाथ काय को देखे, वो तो मुंह देख रहे हैं। बढ़िया सुंदर लड़की है। बोले ये मेरा, इससे ब्याह हो जाए तो मेरा गृहस्थी अच्छी हो जाए, बड़ी सुंदर। अब नारद जी हाथ पकड़ लिए, अब हाथ छोड़े ही ना। देखो भगवान की माया। आप ये मत कहिए कि मैंने काम क्रोध को जीत लिया। काम क्रोध को कोई जीत नहीं सकता। भगवान जिसको जैसे नचाए उसे वैसे नाचना पड़ता है। बड़े बड़े ज्ञानी बह गए माया में। बोलो हाँ कि ना। अब नारद जी ने देखा, टुकुर 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 टुकुर, बहुत सुंदर है, कर लेते हैं ब्याह। लेकिन नारद जी बोले मेरे से ब्याह कौन करेगा, मेरा तो रूप रंग अच्छा नहीं है। साधु आदमी, साधु संत, बढ़िया भजन करने वाले। नारद जी बोले अपने भगवान से कहूं कि प्रभु आप बहुत सुंदर हैं, आप अपना वाला रूप थोड़ा मुझे उधार दे दो। नारद जी गए, नारायण नारायण। रास्ते में भगवान मिल गए। कहो देवर्षि नारद जी क्या हुआ? प्रभु थोड़ी सी जरूरत है। क्या पैसे चाहिए? नहीं, अरे कहां पैसे जरूरत। आपन रूप देहु प्रभु मोही। ऐसा करिए कि आप अपना वाला सुंदर वाला रूप मुझे प्रदान कीजिए और मैं भी थोड़ा सुंदर हो जाऊं, क्योंकि मैं तो बाबा जी टाइप का दिखता हूं। आप थोड़ा सुंदर वाला अपना आपन रूप, आप बहुत सुंदर हैं। इस धरती पे सबसे सुंदर कौन? भगवान श्याम सुंदर। आप बहुत सुंदर, आप अपना वाला रूप हमें दे दो। भगवान बोले ठीक है, मेरा वाला रूप चाहिए, ले लो। अच्छा, भगवान के रूप अनंत हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के रूप कितने हैं? अनेक रूपों में भगवान का एक रूप है बंदर। क्या रूप है? तब भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया नारद जी, और नारद जी हो गए बंदर बन गए। और नारद जी को भी इतना कॉन्फिडेंस कि भगवान ने दिया होगा, बढ़िया दिया होगा, उन्होंने दर्पण भी नहीं देखा और जाके सीधे सभा में बैठ गए। और उसी लाइन में बैठे जहां वो विश्वमोहिनी माला लेके आ रही थी। और जैसे ही विश्वमोहिनी पास में आई, नारद जी ने सिर झुकाया, डालो माला। अब विश्वमोहिनी ने देखा, हे भगवान, क्या मैं इतनी भी गई गुजरी हूं कि बंदर तक आए हैं ब्याह करने?
विश्वमोहिनी माला लेके आगे निकल गई, दूसरी लाइन में चली गई। नारद जी बोले लगता ठीक से मुझे देख नहीं पाई। तो नारद जी यहां से उठे, उस लाइन में जाके बैठ गए। वहां एक राजा को उठाए, उठ सीट खाली कर। नारद जी आके बैठ गए। अब उस पंक्ति में फिर वो आई। विश्वमोहिनी जी ने फिर देखा, अरे ये बंदर तो पीछे पड़ गया, वहां बैठा था फुदक के यहां गया। अब नारद जी वो तीसरी लाइन में चली गई विश्वमोहिनी, तो नारद जी भी उठ के तीसरी लाइन में चले गए। बोलो हाँ, ये नारद जी वही नारद जी हैं जिन्होंने काम क्रोध को सबको जीत रखा है, लेकिन काम को जीतने का केवल इन्हें अभिमान आ गया, इसलिए ये हालत हो रही है। ये प्रभु की माया से सब हो रहा है, ये खेल ईश्वर का है। नारद जी ने काम को जीत लिया, ये अच्छी बात थी, पर इन्हें काम जीतने का क्या हो गया था? अभिमान। ये उसके लिए इनको दंड दिया जा रहा है भगवान की ओर से। ये ईश्वर के न्याय में, ईश्वर की अदालत में ये न्याय चल रहा है। अब नारद जी एक स्त्री के पीछे भाग रहे हैं। ये वही नारद जी हैं जिन्होंने काम को जीत लिया। अब विश्वमोहिनी ने तीसरी बार देखा कि तो बंदर पीछे पड़ गया। तब वहां पर भगवान नारायण प्रकट हो गए, भगवान श्री हरि प्रकट हुए, और वो विश्वमोहिनी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। भगवान नारायण आए तो लक्ष्मी जी ने माला नारायण को पहना दिया। अब नारद जी का हो गया दिमाग खराब। नारद जी बोले वाह प्रभु, नारद जी बोले वाह प्रभु, आप कितने सारे ब्याह हो गए हैं और मेरा एक होने जा रहा था, तो आपको वो भी देखा नहीं गया। आपने मेरी तोड़वा दी शादी, खुद कर लिए। आपकी कमी थी क्या? 16,108 ब्याह कर लिए आप। मैं एक बार करने जा रहा था, एक पहली बार मन हुआ, और आप बीच में कूद पड़े। तब वहां शिव जी के पार्षद गण थे, उन्होंने कहा नारद जी एक बार आप अपना चेहरा भी तो देख लो, सुंदर बहुत हो। अच्छा वो गण भी मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे लग रहे हैं, माला तो आपको ही पड़ेगी। अब जाके इन्होंने जल में देखा, कोई स्तंभ मणि का था, उसमें देखा अपना चेहरा तो बंदर। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया, और नारद जी को क्रोध इतना आया कि मैं मर जाऊं कि शाप दे दूं, क्या करूं, मेरा उपहास करा दिया। अब नारद जी दौड़े, मैं भगवान के पास जाता, दौड़े दौड़े गए, रास्ते में भगवान मिल गए। नारद जी ने कहा प्रभु क्या किया आपने, मुझे बंदर बना दिया, ब्याह नहीं होने दिया आपने मेरा। बड़ा क्रोध किया नारद जी, और भगवान को शाप दे दिया कि जैसे आपने मुझे बंदर बनाया है, आपको भी बंदर की जरूरत पड़ेगी, और जैसे मैं पत्नी के लिए तड़प रहा हूं, आपको भी पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा। नारद जी के शाप के कारण भगवान नारायण को राम बनकर आना पड़ा, पत्नी के लिए तड़पना पड़ा, और बंदरों की जरूरत आन पड़ी, बंदरों की मदद ली। ये नारद जी के शाप के कारण राम अवतार हुआ। राम का अवतार होना था, इसलिए ये शाप की लीला रची। बाद में नारद जी पश्चाताप किए, प्रभु बड़ा अपराध हो गया, हमने आपको भी शाप दे दिया, क्या करें। चरणों में गिर पड़े, अब बोले हो गया जो हो गया। तो हम आपको कहना केवल ये चाहते हैं कि नारद जी वो हैं जिनके कारण भगवान को धरती पर अवतार लेकर आना पड़ा। ये वो नारद जी हैं। आज नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं, और नारद जी वृंदावन आए, चारों ओर गए, क्या क्या देखा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते, उदिरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम, इस कलयुग में क्या नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। कलयुग में क्या नहीं है? सत्य नहीं, दया नहीं, दान कम बचे हैं करने वाले। सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्यम सत्य तो मानो रहा ही नहीं। शौचम, शौचम मतलब क्या है? शुद्धि अशुद्धि। शौचम मतलब क्या होता है? क्या होती है शुद्धि?
क्या होती है अशुद्धि? सुनो मैया, आप लोग लघु शंका करने के बाद पांव धुलते हैं कि नहीं? और क्या करते हैं पांव धुलने के साथ? हाथ भी धुलते हैं। और बस लघु शंका करने के बाद पांव धुलते हैं आप कितने लोग? सच्ची बताना, झूठ नहीं। और क्या करते हैं? हाथ धुलते हैं। क्या सही नियम क्या है? क्या करना चाहिए? लघु शंका के बाद 4 कुल्ला करना चाहिए। हाथ धुलना चाहिए, पांव धुलना चाहिए और कुल्ला 4। तब लघु शंका के बाद शुद्धि होती है। और शौच के बाद क्या करना चाहिए? शौच करने गए हैं तो पूरा ना नहा सको तो अर्ध स्नान कीजिए। बिना अर्ध स्नान के शुद्धि नहीं होती। आधा नहा लो। आधा स्नान मतलब नाभि से पूरा अंग नीचे गीला कर लो। जो कपड़ा पहन के शौच में गए हो वो सारे गीले कर लो। और पूरा नहाओ तो पूरा नहा लो, वरना सर्दी है तो अर्ध स्नान कर लो। हाथ पांव धुल के नाभि तक पानी डाल के नाभि से पूरे अंग को नीचे गीला कर लो, तो ये अर्ध स्नान है। सिर पे जल का छिड़काव कर लो। कुल्ले कर लो 7। ये शुद्धि हो गई शौच के बाद। आजकल के इस कलिकाल में शुद्धि ना होने से बुद्धि बिगड़ गई। आपने सुना होगा कहावत, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने, जैसा पिए पानी वैसी बोले, जैसा खाए अन्न। इसलिए शुद्धि जरूरी है कि नहीं बताइए? क्यों बेटा, तुम नहाते हो रोज कि कभी कभी? सही पक्का नहीं नहाता? सही, खाओ मां कसम के रोज नहाते हो। सुनो मेरी मां, बेटा तुम रोज नहाते हो? छोटू सही, रोज नहाते हो? आप नहाते हो रोज? आज के युग में बच्चे रोज नहीं नहा रहे हैं, बताइए हाँ या ना? इससे बड़ी आसुरी प्रवृत्ति क्या होगी? इंसान अब असुर होता चला जा रहा है। इसलिए शुद्धि जरूरी है। आप यदि शारीरिक शुद्धि नहीं रखोगे, अब कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे नहाने से क्या है, मन शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, मन भी शुद्ध हो, शरीर शुद्ध होगा तब तो मन शुद्ध होगा। शरीर मन दोनों शुद्ध होंगे तब विचारों की शुद्धि होगी। वो विचारों की शुद्धि होगी तब पवित्र विचार, पवित्र मन में भगवान का प्रवेश होगा, वरना कैसे भगवान? इसलिए जरूरी है शुद्धि। शुद्धि बिगड़ेगी तो याद रखिएगा बुद्धि जरूर बिगड़ेगी। इसलिए आज के छोरा छोरियों की बुद्धियां बिगड़ गई। क्यों? शुद्धि बिगड़ गई ना, नहाती नहीं है। जागने के बाद बिस्तर पे चाय पीते हैं और बिस्किट और खाते हैं। अभी नहा मंजनी की बिस्किट खा रहा, बताओ इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? मैया, बिस्तर पे चाय पीना नहाए बिना, मंजन किए बिना, ये सही है? क्यों सही है भैया? फिर आजकल आप लोग जमाने के हिसाब से जी, आज सच बताएं, भारत के लोग अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं। सारा अंग्रेजों का फॉलो कर करके अब राम राम नहीं बोलते, हाय हाय हेलो। राम राम कहां गया तुम्हारा वाला? पूरा अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं। जिन्होंने तुम्हें गुलाम बनाया, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, तुम्हें शर्म भी नहीं आती?
उनको फॉलो कर रहे हो। अरे भारत के ऋषि मुनियों को फॉलो करिए, जिन ऋषि मुनियों ने विज्ञान के उत्पत्ति के पहले सृष्टि को, सनातन को विज्ञान दिया है। सनातन विज्ञान जानते हो, भारतीय विज्ञान नहीं जानते। विमान का आविष्कार कब हुआ, किसने किया? राइट ब्रदर्स ने किया। 1903 में सफल परीक्षण किया विमान का। उसके पहले हमारे सनातन धर्म को पढ़ो। रावण ने सीता मैया को किसमें चुराया था? पुष्पक विमान। अब बताइए, विमान का आविष्कार अभी हुआ है 1903 में, राइट ब्रदर्स ने किया। उसके पहले भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं दलपदे जी, उन्होंने 1885 में विमान बनाया था, पर भारत गुलाम था तो भारत की ड्राइंग राइट ब्रदर्स को दे दी गई, उसने बना दिया। लोग बोले राइट ब्रदर्स के गले में खिताब चला गया, जबकि वो है भारतीय आविष्कार। लेकिन मैं और पहले की बताऊं, 1903 के पहले रावण के जमाने में विमान था कि नहीं? बोलो हाँ। तो बताइए, हम वैज्ञानिक थे या नहीं? तुम हमें वैज्ञानिकता पढ़ाओगे? किस मामले में हम कमजोर रहे हैं ये बताओ। हम मीन्स भारत, किस मामले में भारत कमजोर रहा है? तुम हमें क्या पढ़ाओगे ये बताओ। आज भारत के बच्चे पढ़ने इंग्लैंड जाते हैं, आज भारत के बच्चे पढ़ने अमेरिका जाते हैं, आज भारत के बच्चे दुनिया में जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया में क्या पढ़ोगे तुम? क्या वही लोग पढ़ सके कुछ? वहां कोई अपने माता का सम्मान करता है? कोई बाप का सम्मान करता है? वहां तो लड़की लड़का 18 के बाद आजाद है। वहां कोई मातृ देवो भव पितृ देवो भव का कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्हें फॉलो कर रहे हैं। विदेशों में जानते हो क्या है? विदेशों में माता का नाम कन्फर्म होता है, पर बाप का नाम कन्फर्म किसी के, विदेशों में किसी का भी बाप कन्फर्म नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? वहां मैया क्या चलता है? लिव इन चलता है। वहां शादियां 10 साल तक कोई साथ नहीं रहता, 20 साल तक तो कोई भी नहीं। हां, कोई इक्का दुक्का आप कह सकते हैं कि 2% 5% आप हटा लीजिए, लेकिन वहां 10 साल तक कोई साथ नहीं रहता। 10 साल में 10 बार उनके चेंज हो जाते हैं पत्नी और पति। ये विदेशों का लागू कल्चर है, वहां का है ये। वहां है, वहां तलाक लेना, तलाक वलाक तो ठीक, वहां ब्याह ही नहीं करते। तलाक तो ठीक हो ही जाता है तलाक लेके, लेकिन वहां ब्याह ही नहीं करते। सारी जिंदगी किस में रह लेते हैं? लिव इन में रह लेते हैं। मतलब बिना विवाह के वो रहेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, इसके बाद जी भर जाएगा तो दूसरे के संग फिर चले जाएंगे। अब वो जो लड़का हुआ है, लड़का पैदा हो गया, उसके बाद उसकी माँ ने 3-4 को बदल लिया, तो अब वो लड़के को ये कंफर्म नहीं होता कि उसका सारी जिंदगी में उसे उसका बाप नहीं मिलता, दर्शन भी नहीं, पहचान ही नहीं पाता कौन है। अब बताइए, ये सभ्यता सही है? आप इसे सही मानते हैं? भारत में तो माँ कन्फर्म है, बाप कन्फर्म है, दादा कन्फर्म है। हमारे यहां तो पीढ़ियों का हिसाब है। तो जो तुम इतने सिस्टमैटिक व्यवस्थित हो, तुम उस असभ्य समाज को फॉलो कर रहे हो जिनके खुद का कोई हिस्ट्री नहीं है। परमाणु बना लेना, आविष्कार कर लेना अलग है, वो बम बनाने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ चरित्र का निर्माण होता है, हमारे यहाँ चरित्रवान लोग हैं। इंसानियत कहां मिलेगी पूरी धरती में? तुम विज्ञान की बात कर लो हमसे, चलो आओ विज्ञान की बात कर लेते हैं। आप ही बताइए, पृथ्वी चपटी है कि गोल है? कैसी है? किसने बोला कि गोल है? जब दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है, तब सनातन में हमारे वेद पुराण कहते थे कि पृथ्वी, जब सैटेलाइट नहीं थी, जब कोई आविष्कार नहीं था, तब भी हम मानते थे कि पृथ्वी। तो तुम्हारे उपकरण बनाने के बाद तुमने वही माना जो हम बिना उपकरण के पहले ही से मानते चले आ रहे हैं। तुमने नया क्या खोज लिया? तुमने ग्रह खोज लिए, 9 ग्रह खोज लिए, तुमने आज खोजे
हमने तो 1000 साल पहले ही से नवग्रह की पूजा की है, क्या नया खोज के ले आए? बोलो। तुमने विमान खोज लिया, हमारे यहां विमान था, पर विमान हम लोगों ने इसलिए ज्यादा नहीं उसे आगे बढ़ाया। आपको बताऊं, महाभारत के अनुसार जितनी विद्याएं थीं, इन सबको धर्मराज युधिष्ठिर ने नष्ट कर दिया था। क्यों? इसका एक कारण है। परमाणु, हमारे यहां जब महाभारत हुआ तो महाभारत में कितने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ, ये बात आप समझ रहे हैं? क्या ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं हुआ महाभारत में? क्या सुदर्शनास्त्र का प्रयोग नहीं हुआ महाभारत में? ये क्या छे? ये आज का परमाणु और पहले का ब्रह्मास्त्र, नाम ही तो चेंज है। हमारे सनातन में हमारे अपने ऋषि मुनियों के अपने ब्रह्मास्त्र, अपने दिव्यास्त्र थे या नहीं? बोलो हाँ या ना? दिव्यास्त्र थे। उस जमाने में तो घर सोने के बनते थे, आज तो तुम सीमेंट के बना रहे हो। जब ऋषि मुनियों का टाइम था तब राजाओं के राजमहल काय के बनते थे? बोलो हाँ या ना? और औरों की छोड़िए, उस जमाने में, आज के जब अंग्रेज मुगल नहीं आए तब यहां भारत में मंदिर सोने के थे। क्यों भूल गए अपने इतिहास को? हमारे यहां मंदिर किसके थे? सोने के मंदिर थे। आज भी वृंदावन में रंगनाथ जी का मंदिर है, जाके देखना। मंदिर के ठीक सामने सोने का कम से कम आप ये मानिए 70-80 फीट लंबा वो है खंबा, गरुड़ स्तंभ, आज भी है सोने का, यही वृंदावन है। पहले सोने के मंदिर थे हमारे यहां, हाँ या ना? तो हमारी तो इतनी धन धान्य से भरी पूरी हिस्ट्री है। ये सब तो चोर हैं जो भारत को लूटने आए थे। इन चोरों को तुम फॉलो कर रहे हो। जब तक ये भारतीय ऋषि मुनियों को फॉलो करते रहे तब तक ये सोने की चिड़िया रहा। अंग्रेजों को फॉलो करने लग गए, मुगलों को फॉलो करने लग गए, हो गए ना कंगाल। नौकरी ढूंढते फिर रहे हो 20,000 की। अपने अस्तित्व को जो भुला देगा उसका विनाश निश्चित है। इसलिए आज की, अब देखो, आप कोई एक आविष्कार मुझे बताओ आज का जो आज है और पहले नहीं था, बता दो कुछ। मोबाइल, आज मोबाइल से बात हो जाती है यहां से वहां। पहले भी हमारे ऋषि मुनि यहां से वहां बात कर लेते थे। आकाशवाणियां क्या थी पहले, आपने नहीं सुना? जब भगवान श्री कृष्ण का जब देवकी मां का विवाह हुआ और कंस विदा करने जा रहा था, तब आकाशवाणी ही तो हुई थी कि कंस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। वो आकाशवाणी ही तो थी। आकाशवाणी में आजकल आता क्या है? आकाशवाणी आज के मुख्य समाचार। आकाशवाणी आज भी चल रही है। क्या नया पा लिया तुमने? बस समय के साथ चीजों के नाम बदल गए, समय के साथ चीजों की उसकी डिजाइन बदल गई, देखने का सुनने का तौर तरीका बदल गया। महाभारत के युद्ध में भयंकर विनाश हुआ था। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या किया? जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, सारे अस्त्र शस्त्र को धर्मराज युधिष्ठिर ने, अच्छा ये बताओ, अभी हमारे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ कुछ दिनों के लिए, तो कुछ पाकिस्तान की तरफ से बम फेंके गए भारत में, तो वो फूटे ही नहीं। चाइना मॉडल था ना, फूटे ही नहीं। तो बाद में हमारी सेनाओं ने क्या किया? डिस्फ्यूज किया कि नहीं उससे बाद में? भाई है कब फूट जाए, इसलिए उसे प्रॉपर क्या कराया? डिस्फ्यूज करवाया। बोलो हाँ या ना? नहीं समझ में आ रही, आपकी खोपड़ी में नहीं घुस रही है बात। ऐसे ही महाभारत के युद्ध में जितना भी मटेरियल बचा युद्ध का, वो सारा धर्मराज युधिष्ठिर ने अस्त्रालय भिजवाया, डिस्फ्यूज करवाया, और डिस्फ्यूज करा के, और जितने भी इस तरह की खोजें थी सब में ब्रेक लगवाई कि भाई साहब इससे विनाश ही होगा। हम आप पे बम फेंकें, आप हम पे फेंको, आपका भी विनाश। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा नहीं, अब हम शांति से जिएंगे। इस देश में किसकी स्थापना करेंगे?
शांति की, अब कोई लड़ाई नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत की लड़ाई लड़के देख लिया कि समाज का विनाश होता है, लड़ना ठीक नहीं है, तो सारे चीजों को शांत कर दिया। तो जितने भी हमारे यहां आविष्कार थे वो सारे आविष्कारों, अब जैसे उदाहरण से आप देख लीजिए, वो कौन सा देश है जो रसिया जिसके साथ युद्ध कर रहा है? यूक्रेन। सुनो, यूक्रेन के पास अपना परमाणु था, पर एक समझौता हुआ कि भाई सब लोग अपना अपना परमाणु शक्ति डिस्फ्यूज कर दीजिए, क्योंकि इससे लोगों का नुकसान हो सकता है। तो यूक्रेन ने अपनी परमाणु शक्ति तो डिस्फ्यूज कर दी, लेकिन और देशों ने नहीं की, इसलिए आज उसके पास परमाणु शक्ति नहीं है। उसी तरह धर्मराज युधिष्ठिर ने पूरी धरती को संदेश दिया कि भाई जितना भी आपके पास ये शक्तियां हैं अस्त्र शस्त्र की, इन्हें आप समाप्त कर दो, क्योंकि इससे होनी क्या है? हानि। तो वो सारी शक्तियों को समाप्त कर दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने। इसके बाद से हम लोग शांति से रहने लग गए। इसलिए हमारे यहां आविष्कार पहले खूब हुए, बाद में रोक दिए गए, नहीं इससे नुकसान होना। आने वाले टाइम पर आप देख लेना, इन्हीं अधिक आविष्कारों के कारण इस प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा और आने वाली पीढ़ी परेशान होगी। जो विकास आप जिन्हें कह रहे हैं, वो विकास बहुत जल्दी विनाश में तब्दील हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ओजोन परत कमजोर पड़ गई, इतना विमान आकाश में उड़ते हैं, उनके फ्यूल से उनकी कितना नुकसान, क्षति, सड़कें बन रही हैं, अच्छी बात है, पर पेड़ कितने कट रहे हैं, जंगल कितने कट गए, ग्लेशियर पिघलने लग गए। ये सब वैज्ञानिकों के दावे हैं जो हम आपसे बोल रहे हैं। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, किसके कारण? आविष्कार के कारण। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने रोका कि नहीं भैया, प्रेम से रहो, दो रोटी खाओ, काय लड़ना झगड़ना, चलो शांति की स्थापना करेंगे। शांति की स्थापना के लिए सारी चीजों को समाप्त किया। आप ये मत समझ लीजिए कि हमारे भारत में कुछ था ही नहीं, हम कुछ करना, अरे हमने बना के उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, तो पुनः बना भी लेंगे। बनाने की थीम हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने लिख दी कि भाई जरूरत पड़े तो ऐसे बना लेना। अब आप लोग अपने शास्त्र पढ़ते नहीं, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ते नहीं, अंग्रेजों को फॉलो करते रहते हैं। कोई भी आविष्कार आप देख, मेडिकल साइंस से बात कर लो, चलो बात कर लेते हैं। चलो बताओ, देवकी मां का बेटा, सातवां बेटा, सातवें बेटे को भगवान ने क्या किया? देवकी मां के गर्भ से निकालकर रोहिणी मां के गर्भ में डाला था कि नहीं, जो बलराम जी कहलाए बाद में। बलराम जी का जन्म कैसे हुआ बताइए, कैसे हुआ? पहले बलराम जी आए माता देवकी के गर्भ में, सातवीं संतान, और भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर कहां डाला? रोहिणी, जो कि वसुदेव जी की पत्नी है। देवकी भी पत्नी है और रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है। चूंकि देवकी कंस के कारागार में है, तो कंस के कारागार से बलराम जी को बाहर भेजना था, तो देवकी मां के गर्भ को निकालकर रोहिणी मां के गर्भ में डाला गया। ये मेडिकल साइंस, आज भी एक स्त्री का गर्भ दूसरे स्त्री के गर्भ में डाला जाता है। जो टेक्नोलॉजी आज आप देख रहे हैं, ये 5,500 साल पहले हमारे भारत में हमारे ऋषियों ने प्रयोग कर लिया है इनका। तुम नया क्या कर रहे हो? नया तुम्हें और बता दूं, सुन लो। ये बताओ, गणेश जी के सिर में हाथी का सिर किसने लगाया? जोर से। अब मुझे आप बताओ कि आप किसी इंसान के सिर में हाथी का सिर लगाओ, किसी इंसान के सिर में बकरे का सिर लगाओ। शंकर जी ने, शंकर जी कौन है? धरती के पहले सर्जन हैं, जिन्होंने सबसे पहला सफल ऑपरेशन किया। हमारे समस्या तो ये है कि मुसलमान अपनी कुरान पे कभी नहीं हंसता, ईसाई अपनी बाइबल पे कभी नहीं हंसता, लेकिन हमारा सनातन जितना साइंटिफिक रहा है, उतना ही हमारे अपने सनातनियों ने अपने धर्म ग्रंथ का मजाक बनाया। तुमने अपने धर्म ग्रंथ को समझा ही नहीं। गणेश जी के सिर पे हाथी का सिर लगा देना क्या था? ये मेडिकल साइंस की उपलब्धि है या नहीं उस टाइम की? आज करके दिखाए मेडिकल साइंस। आज जो नहीं है
वो हो चुका। जो हम कर चुके वो तुम अभी करने में अभी हजारों साल लगाओगे। अभी सर्च करते रहो, खोज करते रहो। दक्ष का सिर काटा गया तो दक्ष के सिर में बकरे का सिर लगाया गया। बोलो हां। आज भी बहुत सारे लोग बंदर की आंखों का, बकरे की आंख का इंसान की आंख में प्रयोग करते रहते हैं। ये प्रयोगशाला में प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन हमारे यहां प्रयोग नहीं, शंकर जी करके दिखाए कि देखो भैया जो हम कर दिए हैं तुम कर लेना। ये मेडिकल साइंस है। इसे शास्त्र की इस दृष्टि से समझो कि सनातन कितना साइंटिफिक है, लेकिन लोगों ने इसकी इस वैज्ञानिकता को नहीं समझी और मजाक उड़ाया। अपनों ने मजाक उड़ाया। सनातन को समझना सबका बस नहीं है ना। तुम तो अंग्रेजों को फॉलो करते रहे हो। वो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, तुम भी बोल रहे हो। अरे भैया वो अंग्रेज है, तुम राम राम बोलो ना, तुम जय श्री कृष्णा बोलो। बोलो हाँ। पिज्जा बर्गर क्यों खाते हैं अंग्रेज लोग? क्योंकि पिज्जा बर्गर रोटी वहां पर रोज नहीं बनती। अंग्रेजन रोटी बनाना ही नहीं जानते। अंग्रेज लोग भोजन बनाना नहीं जानते। वहां फैक्ट्रियां लगी हैं रोटियों की, वो रोटी खरीद के लाते हैं बाजार से, तो 4 दिन 10 दिन पुरानी रोटी है। वहां रोटी बासी खाना उनकी मजबूरी है। उस बासी रोटी में अपना सब्जी अब्जी काट के डाल लिया और खा गए ऐसे रोल करके। अब आप लोगों ने अपना कल्चर मान लिया। उनके बासी रोटी इसलिए खा रहे हैं क्योंकि ताजी बनाना आता ही नहीं। तो तुम्हारे से आता है तो तुम ताजी बना के खाओ, काहे बासी रोटी के पीछे भाग रहे हो? इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है कुछ? तुम्हें खाना भी अंग्रेजों का पसंद आने लग गया है, भाषा भी अंग्रेजों की पसंद आने लग गई है, कल्चर भी अंग्रेजों का पसंद आने लग गया है। तुम्हारा अपना भारत का कुछ तुम्हें पसंद आ रहा है? इससे भारत का नुकसान है कि फायदा है? जोर से। अरे भाई भारत के हो, भारत के रह के रहो। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात। भारत की माटी से प्यार करो, भारत के इस कल्चर से प्यार करो, भारत की संस्कृति से प्यार करो। इसी से भारतवासियों की भलाई है, इसी से भारत देश की भलाई है। हम कृषि प्रधान देश हैं। हम क्या प्रधान देश हैं? हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। विदेशों में कृषि होती ही नहीं है। कुछ देशों में जब होती ही नहीं है तो फिर वहां तो मांस खाना मजबूरी है उनकी। हमारे यहां 56 भोग है तो हम क्यों मांस खाएं? अंग्रेजों का तुमने फॉलो कर लिया कि अंग्रेज खाते हैं तो हम भी खाएंगे। अंग्रेज भी 17 बदलते हैं, स्त्री पुरुष। आप भी उसी कल्चर में चले गए। शादी की तलाक ले लिया, फिर शादी की विवाह तलाक ले लिया। यही भारत में चल पड़ा है। इससे बहुत बड़ी क्षति होगी इस राष्ट्र को। यदि भारत की संस्कृति नहीं बचाओगे, आप ही नहीं बचाओगे, तो जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तानी आके बचाएगा भारत की संस्कृति? फिर भारत की संस्कृति आपके हाथ में है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर लो तुम मनमानी, बिगाड़ दो। किसका बिगाड़ो? अपने ही बिगाड़ो। आप लोगों ने बिगाड़ा, इसलिए ना गुलाम हो गए। नहीं बिगाड़ा होता तो क्यों गुलाम होते? इसलिए भारत की संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। तो महाभारत में सब कुछ बना, फिर खत्म कर दिया। चलो, तो आप ये मत समझना कि हम भारत के लोग कुछ बनाना नहीं जानते, कोई आविष्कार करना नहीं जानते। जब हम लोगों ने अपना करने पे आए तो ब्रह्मोस बना दी कि नहीं? दुनिया उसका लोहा मान रही है, खरीदने लग गए ब्रह्मोस हमसे मीन्स भारत से। बनाने पे आए तो बना दिए कि नहीं? भाई नहीं बना, हमने ब्रह्मोस बनाए नहीं पहले। क्यों? जरूरत नहीं थी। क्यों लड़ाई करें? क्यों तुम्हारे ऊपर फेंकें? मरोगे तुम। जरूरत नहीं थी तो नहीं बनाए, जरूरत आ गई तो? जरूरत नहीं थी तो परमाणु नहीं बनाए, जरूरत आन पड़ी तो अटल जी ने परमाणु दे दिया कि नहीं इस देश को? जरूरत नहीं थी तो हमने नहीं बनाया, पर जरूरत थी तो भाई जरूरत नहीं है तो हम नहीं कर रहे हैं।
जरूरत है तो कर रहे हैं, सब कर लेंगे। ये मत कहो कि कुछ नहीं आता भारत के लोगों से, आता है। इसलिए अपने को कमजोर ना समझो। आप मजबूत थे, मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे, बस आपको संगठित रहना है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, इसलिए पवित्रता का ख्याल रखा करो। नारद जी ने वृंदावन में जब आए तो एक बूढ़े को देखा, एक वैराग्य, एक ज्ञान। कौन हो तुम? ज्ञान वैराग्य पड़े हैं। भक्ति महारानी उदास बैठी हैं। कौन हो देवी? मैं भक्ति हूं। क्या हुआ? जब से कलयुग आया मैं परेशान हूं। नारद जी मेरे भक्तों का, मेरे बच्चों का दुख दूर कर दो। तब नारद जी ने भक्ति महारानी को सनकादियों के कहने पर भागवत सुनवाई हरिद्वार में। तब भक्ति का दुख दूर हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। चरणों में गिर पड़ी भक्ति महारानी भागवत सुनकर, प्रकट हो गई। मैं कहां बैठूं? भागवत सुनने के बाद भक्ति का सारा दुख दूर हो गया। संतों ने, सनकादियों ने कहा जाओ भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। बैठ गई हृदय में। इसलिए जो भागवत सुनता है उसके हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, तीन चीजें। भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और, इसलिए भक्त को थोड़ा सा ज्ञान भी अर्जित जरूर करना चाहिए, और ज्ञान और भक्ति पाके वैराग्य जरूरी है, त्याग।